अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दहाइकर रेपी और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ सरफरंगा गाँव। आपने सरफरंगा गोल्ड डिज़र्ट का नाम सुन रखा है, उसको देखा भी होगा बहुत दफ़ा, उसके वीडियोस, उसके इवेंट्स, बहुत मशहूर जगह है। लेकिन गाँव को इतनी पज़ीराई नहीं मिली है। असल नाम तो सरफरंगा गाँव ही का है और सहरा या जो गोल्ड डिज़र्ट है वो इसके दूसरी साइड पे है। बीच में एक पहाड़ी टीला है, तो अक्सर लोग सरफरंगा जो डिज़र्ट है उधर तक आते हैं, वहीं एंजॉय करके चले जाते हैं क्योंकि वहाँ इंटरटेनमेंट के बहुत इंतज़ामात किए हुए हैं। लेकिन गांव की तरफ कोई आता है। आज का हमारा ये सफ़र गांव में जाना है और वहाँ भी इंटरटेनमेंट का इंतज़ाम है, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वहाँ फैमिली पार्क बना हुआ है जो इस वक्त वीरान पड़ा है, गर्मियों में बहुत गहमा गहमी है। सरफरंगा गांव जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता इस गर्दू से शुमित ब्रिज है। ये ब्रिज हमने शुरू में क्रॉस किया है। अब हम बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के करीब पहुंच गए हैं। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी को भी क्रॉस करके जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ सैंड ड्यून्स नज़र आते हैं। यहाँ भी राइट साइड पर एक पहाड़ी है, यहाँ भी हाइकिंग करने का मज़ा आता है। जबकि यही वो जगह है जहाँ दरियाए सिंध और दरियाए शिगर आपस में मिलते हैं और इस घाटों का आप कह सकते हैं दो दरियाओं का जंक्शन पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं। इन सैंड ड्यून्स के बाद हम सरफरंगा के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। बल्कि ये वो फैमिली पार्क है जहाँ लोग पिकनिक, एक्सकर्शन और आउटिंग के लिए गर्मियों में आते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा यहाँ फैसिलिटीज़ भी दस्तियाब हैं, पहले फैसिलिटीज़ नहीं थी। पहले हम गांव को क्रॉस करके आगे जाएंगे शिगर के रास्ते पर। ये सरफरंगा गांव और शिगर के दरमियान एक पहाड़ी थी जिसको काट कर नया रास्ता बनाया गया है। जब ये रास्ता मुकम्मल होगा, अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये मुकम्मल होगा तो शिगर और इस गर्दू के दरमियान का फासला भी बहुत कम हो जाएगा। ये इस पहाड़ी को काटने में बड़ा वक्त लगा है, लेकिन बड़ी मेहनत भी की गई है और मुझे तो इधर पहुंच के ऐसा लगा मैं जैसे बलूचिस्तान में हूँ। बलूचिस्तान में ऐसी पहाड़ियाँ हैं, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ तो बहुत ऊंचे हैं। ये बीच वाला छोटा सा पहाड़ी टीला है जिसको काट के ये रास्ता बनाया गया है। अब जब हम इसके इख्तिताम पर पहुँचते हैं तो आगे हमारे सामने शिगर वैली नज़र आती है और इस मुश्किल रास्ते के पाँच मिनट का रास्ता है जो मुश्किल है। इसके फ़ौरन बाद शिगर का मशहूर पिकनिक पॉइंट जरबसोल लेक आती है। जरबसोल लेक तक जाने का पहले लंबा चौड़ा रास्ता था, अब ये बहुत शॉर्ट रास्ता बन रहा है और जो ही मुकम्मल हो जाएगा ये तो लोगों के लिए जरबसोल जाना कोई एडवेंचर नहीं रहेगा। पहले तो ये एडवेंचरस रूट हुआ करता था, थोर को जाके घूम फिर के शिगर मल जाके फिर वापस आते थे। अब आपको शिगर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस गर्दू से सीधा आप उधर पहुंच सकते हैं। तो हमने एक झलक उसकी देखी जरबसोल की सर्दियों में, फिर यहाँ से वापस हुए। यहाँ से वापसी पर हम जाएंगे इंशाल्लाह वापस सरफरंगा। गाँव से होकर आगे हम उस पार्क में जाएंगे जहाँ बुकिंग करेंगे और हल्की फुल्की आउटिंग होती है वो करके फिर दरिया के किनारे भी जाएंगे, वहाँ से सफ़र वापसी का। अभी हम वापस मुड़ चुके हैं सरफरंगा की तरफ और एक दफ़ा फिर उस पहाड़ी के पास यहाँ रास्ता कच्चा है, इसके बावजूद अभी ट्रैफिक ने चलना शुरू किया है, ख़ास तौर पर बाइकर्स और 4x4 जीप वाले आते हैं। अब सरफरंगा गांव के उस मकाम पर हूँ जहाँ हमारे सामने डिज़र्ट वाले सैंड ड्यून्स नज़र आते हैं, जबकि राइट साइड पर ये गांव आबाद है। काफ़ी बड़ा गांव है और इसके बैक साइड ये गांव दरअसल उन महाजरीन के लिए वक्फ किया गया है जो 1948 की जंग में इंडिया पाकिस्तान के वजूद में आने के दौरान बेघर हो गए थे, उनको यहाँ बसाया गया। फिर 1971 में भी
बलूचिस्तान के कुछ इलाके इंडिया के ज़ेर कब्ज़े चले गए तो उन लोगों को भी यहाँ लाके बसाया गया है। तो ये महाजरीन का गाँव है असल में। लेकिन अब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन होने की वजह से उन्होंने काफ़ी सारी ज़मीन और लोगों को बेच दी है। अब यहाँ पर खालिस महाजरीन नहीं है, यहाँ मिक्स आबादी है। और ये महाजरीन भी बल्ती स्पीकिंग है, क्योंकि ज़्यादातर लद्दाख, करगिल वगैरह से ये इधर आए हैं 1948 में भी और 1971 में भी। और अब हम उस पार्क में पहुंच गए हैं। यहाँ हमने अपना जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू की हैं। तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया। यहाँ एक दलदली इलाका है, थोड़ी सी बर्फ़, क्योंकि ये जनवरी का महीना है तो बर्फ़ तो नहीं पड़ी इस साल, लेकिन सर्दी अपनी जगह है। जो भी बर्फ़, जो भी पानी ठहरा हुआ है उसकी तह पर आइस जम चुकी है। और बाकी दरख्तों का हाल तो ये है कि या तो पत्ते गिर चुके हैं या सूखे हुए पत्ते हैं। बज़ाहिर दरख्तों में कोई जान नहीं है, इस वक्त ये डोरमेंट हो गए हैं। ये बहुत बड़ा रेत का मैदान वजूद में आया है। ये दरिया का पार्ट है असल में। इस वक्त दरिया के पानी में बहुत कमी आ गई है, दरिया सुकड़ गया है, ये सारा इलाका खुश्क हो गया है। और गर्मियों में ये इलाका फिर एक दफ़ा फिर ज़ेर आब आएगा और फिर यहाँ आप इतनी आसानी से घूम फिर नहीं सकते। तो हमने थोड़ा सा दिल पिशौरी करने का सोचा और ट्रेडिशनल नाचने की कोशिश की, जो नाकाम साबित हुई। एक तो मौसीकी नहीं, दूसरा हमें आता भी नहीं है ये। फिर भी कोशिश करते हैं कि अपने कल्चर को कभी कभी अकेले में ट्राई करके देखें। एक दफ़ा फिर वही रेत का पार्ट जो गर्मी में मैंने कहा दरिया के अंदर में रहता है। किनारों पे जो पौधे हैं वो ज़्यादातर सिबकथान और बेरी, जंगली बेर के दरख्त हैं। सिबकथान आपने नाम सुना होगा, ये झाड़ी है, इसका बहुत छोटा सा फल लगता है सुर्ख रंग का, और इसको बहुत सारी बीमारियों का, ब्लड प्रेशर, शुगर और इससे बीमारियों का इलाज समझा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में इसका इस्तेमाल काफ़ी है। आजकल इसके पाउडर भी दस्तयाब हैं, जैम्स, जेलीज वगैरह ये भी मिलते हैं। कुछ लोग इंजॉयमेंट के लिए, कुछ इलाज की वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बात नज़र आ रहा है, ये जानवरों का बनाया है। जानवर अपने रास्ते खुद बनाते हैं। कभी ये जंगल के बीच से गुजरते हैं, कभी रेत के ऊपर आ जाते हैं। जंगल के अंदर ये झाड़ियों का जंगल है तो इसलिए घास वाफिर है। गर्मी में तो दीगर जगहों पर घास मिलती है, इसलिए जानवर इसको मुँह नहीं लगाते। इस वक्त आम घास कम हो जाती है, लिहाजा इसको भी गनीमत समझ कर झाड़ियों से पत्ते चाह के या काफ़ी दबो दो करके घास हासिल करते हैं। और इस तरह हमारा जो सफ़र है ये काफ़ी देर तक जारी है, काफ़ी देर से जारी है। अब हम वापसी की कोशिशें करेंगे और दरख्तों का एक लुक देख सकते हैं। हर दरख्त की अपनी एक शेप और साइज़ है। बहुत मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। सर्दियों में पानी नहीं होता है, गर्मियों में ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो ये दोनों सिचुएशंस उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं, लेकिन फिर भी एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाली बात इधर आती है। बका की जंग हर जानदार लड़ता है, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ नहीं। तो ये वो दरख्त हैं जो कामयाब हुए हैं, इसलिए आराम से खड़े हैं। और हम इधर आके कभी कभी दिल लगाते हैं बोटिंग के लिए। ये बहुत ही मुनासिब जगह है, ख़ासतौर पर सर्दियों में अगर बर्फ़ पड़े और इसका मंजर खूबसूरत हो जाता है। जैसे मैंने कहा इस साल तो बर्फ़ पड़ी है, इसलिए इसी सूखे मौसम में एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। अब हम वापस उस पार्क में आ चुके हैं जहाँ हमने कुकिंग वगैरह की थी, और इससे आखिर में लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। और खा पीने के लेने के बाद हम अब यहाँ से वापसी की तैयारी करेंगे, क्योंकि पूरा दिन गुजर चुका है।
अगरचे ये दिन बहुत मुख्तसर होते हैं, चंद घंटों का दिन है, फिर भी हफ्ते में एक दिन ऐसा बाहर गुजारना है, एक नेमत से कम नहीं है। अभी हम पार्क छोड़ के जा रहे हैं और आगे आपको फिर से सुनने में देखेंगे। इस दफ़ा का जो लुक होगा वो बहुत क्लोज लुक होगा। इन सैंडल्स में नहीं फिसलने घूमने फिरने का अलग से मज़ा आता है, लेकिन आप उससे महफूज होंगे। ये पार्क की तरफ यहाँ से रोड से नीचे है और इसके बाद आगे से मस्ट विजिट प्लेस एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। यहाँ हर तरह की गाड़ियाँ आती हैं। अब हम उसकी रोड से निकल चुके हैं। ये हमारे सामने इस कद्दू के पहाड़ों के टॉप पर हल्की फुल्की बर्फबारी आप देख सकते हैं। जनवरी में इस साल बर्फबारी नहीं हुई और लोग इंतज़ार ही करते रह गए। तो कभी कभी ऐसा होता है, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात गिलगित बल्तिस्तान पर बहुत ज़्यादा पड़े हैं। गर्मियों में यहाँ इस साल यानी 2025 में बहुत सख्त बारिशें भी हुई, लैंड स्लाइडिंग हुई, ग्लव्स हुए और अब सर्दियाँ इंतज़ार में है कि कब बर्फबारी होती है। और अब ये देखें बहुत करीब से स्लाइडिंग्स अब देख रहे हैं, बहुत मज़े के हैं और बच्चों की तो ख़ास तौर पर पसंदीदा जगह है ये। और अगर आप कभी बच्चों को लेकर आते हैं तो बहुत इंजॉय करेंगे। ये बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है जो नई बनी है और अभी भी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, लेकिन एक सहरा है फिलहाल। तो ये जब आबाद होगा तो तब बहुत मज़ा आएगा। अब हम यूनिवर्सिटी की हदूद से भी आगे आ चुके हैं। हमारे सामने ये खरपुच का पहाड़ी टीला आप देख सकते हैं और ये दरिया सिंध